हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल नेक्स्ट चेस ऑलराउंडर में। एक के बाद एक सिद्धार्थ विहार से खबरें तो आ ही रही हैं। पहले गौर की आई कि वहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है। गौर ने भी अपना बयान दे दिया कि भाई हमारी मिस्टेक नहीं है, तो वो एक कार्रवाई चल रही है जिसका उम्मीद है जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब एपेक्स क्रेमलिन की तरफ से भी खबर आ गई, उन पर भी एफआईआर दर्ज हो गई। उनके लिए इशू क्या हुआ कि भाई उन्होंने जो कमिटमेंट किया था ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स और चौकी और ये सब उन्होंने डेवलप नहीं किया। देखिए, एफआईआर दर्ज हो रही हैं, एक्शन हो रहा है। अगर अवैध विकास अपनी परिषद अपनी जगह पे ठीक है, वो कार्रवाई कर रहा है, नियम अनुसार होना चाहिए था, चलिए जो भी है वो कर रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, इतनी देर से क्यों? 1000 रजिस्ट्री हो गई थी गौर की, 1000 अप्रोक्स। क्रेमलिन की बात करें तो अगर वो कह रहे हैं कि वहाँ पे ईडब्ल्यू फ्लैट नहीं बने हैं, वहाँ पर ये चौकी वगैरह नहीं बनी है, बॉस वहाँ तो लोग शिफ्ट होने लग गए हैं। आई थिंक वहाँ तो शिफ्ट हो रहे होंगे लोग। वो भी तो काम बहुत देर से चल रहा है। अगर वो बनी नहीं है तो शुरू में नहीं बनी होगी, तभी से पता होगा। रजिस्ट्री जहां तक बात है, अगर रजिस्ट्रियों की बात करूं तो नियम के हिसाब से तो रजिस्ट्री हो ही नहीं सकते अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना हो। लेकिन रजिस्ट्रियां तो हो रही थी। शुरू की 5 नहीं पता लगी होंगी, 10 नहीं, 15 नहीं, 50 नहीं पता लगी होगी। लेकिन रजिस्ट्री का तो शोर मच जाता है अगर बिल्डर करना शुरू कर देता है तो पूरे शहर में। तब भी आवास विकास परिषद को पता नहीं लगा कि रजिस्ट्री हो रही है। और अगर आप कह रहे हो नहीं पता लगा, तो रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रियाँ कैसे हुई? वहां पर क्या डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए था ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाला? वहां पर फिर कैसे हो गई रजिस्ट्री? अब आप कहो, अगर ये कहते हो कि वो डिपार्टमेंट अलग है वो डिपार्टमेंट, तो भाई फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? यहाँ तो फिर अगर आप अलग अलग हो तो फिर आप कार्रवाई भी मत करते। अगर नियम के अनुसार सबको चलाना है तो सबके हिसाब से सोचो। अगर इस टाइम इन बैन्स की वजह से, इन कार्रवाइयों की वजह से, चाहे वो अपेक्स क्रेमलिन में हो चाहे वो कहीं भी हो, जिन्होंने अपना निवेश किया है, जिन्होंने पैसा डाला है, कई ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से चीज़ें एडजस्ट करके अपने लिए फ्लैट बुक किए हैं, चीज़ें सेटअप की है, लोन कर रहे हैं। कोई कमज़ोर दिल के भी होंगे, उन्हें सदमा लग गया और उन्हें कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्डर या आवास विकास परिषद? बिल्डर, क्योंकि अगर आवास विकास परिषद की माने तो बिल्डर्स ने अपने काम ठीक से नहीं किए, और इधर देखा जाए तो का काम तो आवास विकास परिषद में भी अपना ठीक से नहीं किया। इसका मतलब आपने भी पूरी जांच नहीं की शुरू में। तो किसकी जिम्मेदारी होगी इस हादसे? अगर कुछ हो जाए, भगवान ना करे, किसी को कोई अटैक आ जाए, सदमे में दुखी हो गए, अपने आप को कुछ कर ले, तो कौन जिम्मेदारी लेगा उस बात की? ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मसला है। नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत सही है, लेकिन उसका वक्त भी बहुत जरूरी है। आप सारा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट उसके बाद कार्रवाई शुरू करेंगे तो वो सही नहीं है, उसे सही नहीं माना जाएगा किसी हालत में भी। आप भी उतने ही गलत हो फिर। या तो आप साफ साफ बताओ कि ये कारण था इसलिए हमने ये कार्रवाई करने में डिले किया, कोई नोटिफिकेशन नहीं था या कोई ऐसा नियम था जिसकी वजह से आप कार्रवाई नहीं कर सकते थे। और नहीं तो जितनी गलती उसकी है, फिर उतनी ही गलती आवास विकास परिषद की भी है। ये सफाई तो आपको खुद ही देनी पड़ेगी। अभी तक तो ये होता था, भाई अप्रूव प्रोजेक्ट है, रेरा है, सरकारी बैंक लोन कर रहे हैं, इतना देख के हम लोग आंखें बंद कर लेते थे कि चलो ठीक है, ये है तो फिर तो सब ठीक ही है, कोई टेंशन नहीं है। अब तो इस पर भी बवाली हो गया एक तरह का। इतना कुछ होने के बाद भी फिर वही सिचुएशन आ जानी है, तो फिर क्या फायदा है सिस्टम का? जब सारा कुछ ही यही सब चलना है कि मतलब सबकी वही प्रॉब्लम चलनी है, फिर वही लोगों को धक्के खाने हैं, चक्कर काटने हैं, तो इतने सारे नियम कानून होने का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप उसको सही से पालन नहीं करवा पा रहे। और नहीं करवा पा रहे, उसका रीजन भी यही है कि आपके अंदर खुद भी कमियां हैं। सिर्फ बिल्डर की कमियां नहीं है, मुझे नहीं लगता सिर्फ बिल्डर की यहाँ कमी है, यहाँ कमी आपकी भी है, क्योंकि आपने उसको पालन नहीं करवाया जो करवाना चाहिए था। 1000 फ्लैटों की रजिस्ट्री मायने रखती है, ऐसे ही नहीं हो गई। ये गौर सिद्धार्थम या अपेक्स, ये प्रतीक, मेरे सामने मैं खुद देखता था, मेरा घर भी सामने ही है, मैं देखता रहता था ये जो बन रहे थे। कोविड के टाइम पे ये बनने शुरू हुए थे और बनते चले गए, बनते चले गए। उसके बाद जाके ये अपना पोजेशन वगैरह स्टार्ट हुए हैं। 2-2.5 साल लगा है ये सारी चीज़ें सेटअप होने में। इतने टाइम में भी अगर ये क्लियर नहीं हुआ कि रजिस्ट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो फिर तो ये इसमें प्रशासन की मिस्टेक है, 101% है। मैंने सोचा मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें इस बारे में बताऊंगा कि जब बायर कहीं खरीदने जाता है, हम लोग जब खरीदने जाते हैं तो क्योंकि हमारे से बहुत प्यार से पेश आया जाता है, वो सब क्या चीज़ें होती हैं, क्यों होती हैं, और उसमें आगे हमें क्या किस तरह से हैंडल करना चाहिए, चीज़ों को क्या देखना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि अब लगता है कि इस पर भी एक डालना बहुत ज़रूरी हो गया है, जो कुछ हालात बन रहे हैं हर तरफ। तो मैं वो जल्दी ही वीडियो लाऊंगा कि कब कैसे खरीदें इन चीज़ों को, ताकि आप लोगों को और आसानी हो।
हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं लाऊंगा। चलिए, थैंक यू।